जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन करने के लिए एक रूल आप लोग फॉलो कर लें इस पे। ये रूल क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन हो ई ए एक्स और यहाँ पे कोई ए एफ ऑफ एक्स हो प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स हो यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे, हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। गौर करें इस फार्मूले पे कि एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है, एक्स के साथ जो कांस्टेंट है अगर वो एफ ऑफ एक्स के साथ है और इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ये वाला लिख लेते हैं और ये वाला फंक्शन लिख के प्लस कांस्टेंट सी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ये कहता है इंटीग्रेशन ई एक्स है और यहाँ पे क्या है 1/x प्लस लॉग एक्स और ये dx। तो गौर करें आप लोग, x के साथ जो कांस्टेंट है 1 है और log x का 1/x को छोड़कर, वैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस से लिख लूँ तो ये हो जाएगा log x प्लस 1/x और ये dx। तो गौर करें यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 इसका डेरिवेटिव मतलब 1 यहाँ पे है। तो फार्मूले के मुताबिक x के साथ जो कांस्टेंट था मतलब वो एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ई एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये देख लें ये कोई क्या है एफ ऑफ एक्स है प्लस ये एफ प्राइम एक्स, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मतलब x के साथ जो कांस्टेंट है वो f ऑफ x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर। अब दूसरा पार्ट है इसका, वो कहता है इंटीग्रेशन ई एक्स यहाँ पे है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स, इसको लिख लो, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो साइन के फंक्शन को मैंने पहले लिख लिया और cos के फंक्शन को मैंने बाद में लिख लिया और यहाँ पे dx। तो x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट 1 होगा और ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उसकी कंडीशन पूरी हो गई। इसका डेरिवेटिव आगे प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस हो रहा है यहाँ पे। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लेते हैं और एफ ऑफ एक्स, ये वाला क्या है एफ ऑफ एक्स है प्लस ये उसका डेरिवेटिव है। तो हम लिखेंगे ई एक्स एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ये इसका आंसर। अब उसके बाद है उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देख लें इंटीग्रेशन ई ए एक्स और यह है ए सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे dx। ये देख लें बेटा, x के साथ जो कांस्टेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन f ऑफ x सेकेंड इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर f ऑफ x हो सेकेंड इनवर्स x तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो कंडीशन पूरी हो रही है, तो फार्मूला वही बन जाएगा ई एक्स, यहाँ पे a कोई फंक्शन हो प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा हो, तो हम क्या लिखते हैं, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट c लिख लेते हैं। तो उस तरीके से मैंने ये वाला लिख लिया। जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट। तो ये e3x यहाँ पे मैंने से मतलब डबल ज़्यादा फंक्शन दिया, तो इसको हम छोटे से फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
तो इसको अगर मैं 3 sin x, ये sin स्क्वायर x दोनों के नीचे डिवाइड कर दूं माइनस cos x, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और ये dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e3x, एक साइन का फंक्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक रह जाएगा 3 sin x माइनस इसको लिख सकता हूँ cos x ओवर sin x और 1 ओवर sin x और ये dx, क्योंकि बेस एक जैसे हूँ तो पावर ऊपर ऐड हो जाती हैं। तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x 1 ओवर साइन x किसके इक्वल होता है कोसिकेंड x, तो ये हो जाएगा 3 कोसिकेंड x माइनस cos x ओवर साइन x क्या होता है cot x, तो cot x 1 ओवर साइन x क्या हो जाएगा कोसिकेंड x और यहाँ पे dx। तो ये इज इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ 3x 3 कोसिकेंड x माइनस कोसिकेंड x डॉट cot x और ये dx। तो गौर करें बच्चों आप लोग कि पहली बात तो ये है कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये एफ ऑफ एक्स है, क्या एफ ऑफ एक्स का ये वाला डेरिवेटिव है? अगर डेरिवेटिव है तो हम वही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है कोसिकेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स डॉट कॉट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव। इसका मतलब ये कि डेरिवेटिव इसका प्लस हो रहा है, तो इसके मुताबिक हम ये फार्मूला अप्लाई करते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन ये एक्स हो, यहाँ पे कोई एक्स के साथ वाला कांस्टेंट हो एफ ऑफ एक्स हो, प्लस इसका डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके के एफ ऑफ एक्स लिख के प्लस कांस्टेंट सी कर देंगे। तो ये वाली पूरी कंडीशन यहाँ पे हो रही है। कैसे हो रही है? इज इक्वल टू e3x 3 कोसिकेंट x प्लस, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे क्या है प्लस, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कोसिकेंट x कॉट x प्लस कांस्टेंट c। तो हम क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये वाला एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट c, तो ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट आप ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ये एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट है एक्स के साथ कांस्टेंट क्या है 2, वो इसके साथ नहीं है इसके साथ है। इसका मतलब ये पहले लिखना है ये बाद में लिखना है। तो इंटीग्रेशन e2x इसको लिख लिया पहले 2 cos x और ये माइनस साइन x और ये dx। अब गौर करें कि x के साथ वाला कांस्टेंट तो यहाँ पे मौजूद है। अब ये होता है f ऑफ x, क्या इसका ये वाला डेरिवेटिव है f ऑफ x क्या है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट इस पे अप्लाई हो रहा है। e a x क्या होता है a f ऑफ x प्लस f प्राइम x और ये dx हो, तो हम क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिख के प्लस कांस्टेंट सी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा इसके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e2x 2 cos x प्लस माइनस साइन x और प्लस कांस्टेंट और यहाँ पे dx था, सॉरी ये dx। तो हम क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है cos x है प्लस कांस्टेंट c, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। 6 पार्ट देख लें, ऊपर x दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं क्या करूं नीचे वाला फंक्शन ऊपर बना लूं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने बाहर रहने दिया, इस x में एक ऐड भी कर लिया और 1 को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और इसका स्क्वायर और यहाँ पे dx। इस तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट आगे भी आ रहा है, तो उसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा ex, तो 1 प्लस x ये हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, इसको मतलब अलग अलग कर देंगे 1 प्लस x का स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ ex ये हो जाएगा 1 प्लस x
एक से ये इसकी पावर 1 है, एक डिक्रीज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 1 प्लस एक्स इसका होल का स्क्वायर और ये dx। अब गौर करें कि इस x के साथ कांस्टेंट क्या होगा, 1 होगा, वो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये f ऑफ x है, क्या इसका ये वाला डेरिवेटिव बनता है, f ऑफ x यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो पावर रूल अप्लाई कर दूंगा फंक्शन n, फिर उसमें से एक माइनस कर देते हैं, फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2। अब गौर करें कि इस फंक्शन का ये वाला डेरिवेटिव बन रहा है, तो ये फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट इंटीग्रेशन ई ए एक्स हो, यहाँ पे ए एफ ऑफ एक्स हो, प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे ऐड हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये देख लें इस फंक्शन का ये वाला डेरिवेटिव बन रहा है, तो इसको इस चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ई एक्स 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो क्या लिखते हैं, ई एक्स एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, तो ये इसका रिकॉर्ड रिजल्ट आ जाएगा, इसके मुताबिक हमने इसको किया, ये फार्मूला अप्लाई। जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट। इस क्वेश्चन को गौर से देखें, हम सारे सवाल करते आ रहे हैं इस फार्मूले से, इंटीग्रेशन ई एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस इसका फंक्शन का डेरिवेटिव आगे अगर ऐड हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, फंक्शन लेके प्लस कांस्टेंट सी लगा देते हैं। तो इसको गौर से देखें कि ई एक्स के साथ क्या है, यहाँ पे माइनस, मतलब माइनस 1 है, अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें तो माइनस 1 आएगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव तो बन रहा है यहाँ पे माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई माइनस एक्स, अगर इसको ऐसे लिख लूँ माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और यहाँ पे dx। अब गौर करें इस सवाल को, ये हो जाएगा माइनस 1 साइन एक्स, ये है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और ये dx। इस फार्मूले के मुताबिक x के साथ वाला कांस्टेंट साइन x के साथ यहाँ पे मौजूद है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, मतलब ये f ऑफ x का डेरिवेटिव आगे प्लस भी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं, साइन x प्लस कांस्टेंट c लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x क्या था, साइन x, अगर इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या हो जाएगा cos x, और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने कि इंटीग्रेशन कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कांस्टेंट भी x के साथ वाला f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा हो, तो हम क्या करते थे, ई ए एक्स एफ ऑफ एक्स लिख के प्लस कांस्टेंट c लगा लेते थे। तो ये देख लें, कांस्टेंट तो x के साथ वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस भी हो रहा है, तो हमने फिर इस तरीके से इसको कर लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा और ये वाला एफ ऑफ एक्स लिख के प्लस कांस्टेंट सी लगा दिया। तो उसके बाद हम कर रहे हैं 8। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग देखा करें कि क्या फंक्शन का डेरिवेटिव आसपास मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो गौर करें, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ, m tan इनवर्स x और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, तो देख लें इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं पुट कर दूँ m tan इनवर्स x इज इक्वल टू किसके, t के, और डिफरेंशियल अप्लाई कर दूँ बोथ साइड,
तो m टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx और ये dt। तो ये m मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m dt। अब इसको मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन a में, तो इज इक्वल टू e m टेन इनवर्स x किसके पुट किया था t के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल 1/m dt के इक्वल आया। इसमें से 1/m कांस्टेंट है, इसको मैंने पहले लिख लिया, तो ये हो जाएगा et और dt। et की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, जिस तरह ex की इंटीग्रेशन होती थी ex, इसी तरह et की इंटीग्रेशन क्या होगी et प्लस कांस्टेंट c। उसके बाद हम t की वैल्यू जानते हैं, वो किसके इक्वल लेट की थी m टेन इनवर्स x, तो इसमें पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/m e m टेन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसका रिजल्ट आ। जी स्टूडेंट, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखें आप लोग। इसको हमने क्या करना है, पहले रेशनलाइज कर लेना है, तो ये हो जाएगा 2x 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज किस तरह करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स है तो हम क्या लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या लगा लेंगे dx। तो इज इक्वल टू ये वाला 2 अगर मैं बाहर लिख लूँ क्योंकि कांस्टेंट है, तो x ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे dx। तो ये 2x इसमें से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स ओवर a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x और यहाँ पे dx। तो अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, यहाँ पे 2x 1 ओवर cos स्क्वायर x प्लस 1 ओवर cos x और sin x ओवर cos x लिख लूँ अलग अलग करके, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2x 1 ओवर cos स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x, ये हो जाएगा सेकेंड x, और यहाँ पे हो जाएगा 10x और ये dx। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 को बाहर रहने देता हूँ, कांस्टेंट को बाहर रहने देता हूँ, और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x सेकेंड x 10x और ये dx। अब बेटा गौर करें आप लोग, क्या करेंगे, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा ये सारा क्या होगा सेकंड होगा। तो आप लोग इसको इजीली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ I1 का प्लस इसको I2 का। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको नाम दे देना इक्वेशन ए का, I1 को सॉल्व करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, इसको फर्स्ट लेना इसको सेकंड लेना। I2 को आप लोग सॉल्व करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो ये क्या होगा फर्स्ट, ये क्या होगा सारा फंक्शन सेकंड होगा। तो आप लोगों ने जब I1 और I2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लें, उसका जो रिजल्ट आए उसको आप लोगों ने पुट कर देना है इक्वेशन ए में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर सॉल्विंग I1 I2 then we put results in equation A, then we get last result। उसके बाद हमें जो
उस सारे क्वेश्चन का रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। आप लोगों ने I1 और I2 को हल करने के बाद इसमें पुट करना है, उसके जवाब को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। नंबर 5 का 10 पार्ट, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। अगर ये वाला फंक्शन हम लोग ऊपर बनाए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे 2 बनेगा, तो डेफिनेटली इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो इंटीग्रेशन ex 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये -1 और यहाँ पे dx। तो इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 ओवर 2 प्लस एक्स उसका होल का स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो इसको और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी पावर 1 होगी, इसकी 2, तो वह ये मतलब इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स और -1 ओवर 2 प्लस एक्स उसका होल का स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब गौर करें x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा 1, वो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने चेक करना है कि क्या इस फंक्शन का ये वाला डेरिवेटिव है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू है 1 ओवर 2 प्लस एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा, -1 ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर इंटीग्रेशन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ए एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट, एक्स का कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा हो, तो हम क्या कर देते हैं इसमें ई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी लगा देते हैं। तो ये सेम यही वाला फार्मूला बिल्कुल इसके मुताबिक अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, इसमें से 1 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट सी, तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज 3.4 का ये लास्ट पार्ट है। ये देख लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये वाले इस तरह के दिए हुए हैं, तो हम लोग अगर इसको इस तरीके से कर लें, ई एक्स 1 मैंने साइन 2 को मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये 1 मैंने cos x ऐसे का ऐसा लिख लो और ये dx। तो हम फार्मूले जानते हैं, 1 मैंने cos x का होता है 2 sin स्क्वायर x ओवर 2 और sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x और ये cos x। तो ये फार्मूले अगर हम यूज़ कर दें ऊपर ex और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 मैंने sin 2x क्या होता है 2 sin x ओवर 2, ये हो जाएगा cos x ओवर 2 और यहाँ पे 1 मैंने cos x किसके इक्वल 2 sin स्क्वायर x ओवर 2 और ये dx। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम अगर इसको अलग अलग कर दें 1 ओवर 2 sin स्क्वायर x ओवर 2 माइनस 2 sin x ओवर 2 और ये हो जाएगा cos x ओवर 2 और नीचे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x ओवर 2 और यहाँ पे dx। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा ex 1 ओवर 2 1 ओवर sin स्क्वायर ओवर 2 क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर x ओवर 2 से 2 कैंसिल, एक साइन का फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इस, तो ये क्या हो जाएगा इस साइन का फंक्शन इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा cos x ओवर 2 और नीचे हो जाएगा साइन x ओवर 2 और यहाँ पे dx। तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ex 1 ओवर 2 कोसेकेंड स्क्वायर x ओवर 2 माइनस cos x ओवर 2 ओवर sin x ओवर 2 किसके इक्वल होता है cot x ओवर 2 और यहाँ पे dx। तो इसका फार्मूला बनाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस cot x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 कोसेकेंड स्क्वायर x ओवर 2 और यहाँ पे
dx। जी स्टूडेंट, अब इसको आप लोग देखें कि यहाँ पे ये वाला एफ ऑफ एक्स है, क्या है, माइनस कॉट एक्स ओवर 2। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लें ना तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स ओवर 2 का क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2। एक्स ओवर 2 का आगे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 ये होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/2 मैंने स्टार्ट में लिख लिया तो ये हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2। तो इस फार्मूले के मुताबिक इंटीग्रेशन हो यहाँ पे, और ये वाला कांस्टेंट x के साथ वाला एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आगे मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके एफ ऑफ एक्स लेके प्लस सी कर देते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये वाला भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एफ ऑफ एक्स क्या आया, माइनस कॉट एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट सी लगा देंगे तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से हम जी स्टूडेंट हमने ये वाली एक्सरसाइज 3.4 आज कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। 3.5 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि वो एक्सरसाइज किस लिहाज से है। आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन तो आप लोगों को समझ आ गई। इंटीग्रेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना वो 3.2, 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये वाली 3 एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ गई तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझे पूरी इंटीग्रेशन समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बार बार ट्राई करें, ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन भी ना आए आप लोग मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को समझाने की फुल कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।